अब आप लाइव हैं। यकीनन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे खड़े रहते हैं वो लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे से इंतजार करते हैं, वो म्यूजिक का आनंद लेते हैं, दूर दूर से आते हैं। कहाँ से आना हुआ? फ्रॉम वेयर यू आर? लद्दाख। लद्दाख से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे पता नहीं कि म्यूजिक का क्या है, लेकिन आते हैं। म्यूजिक में वो आकर्षण है जो रोक सकता है। अलबत्ता खबर तो ये चल रही थी कि पाकिस्तान में पूरी ट्रेन अगवा हो गई। तो सर पहले चल रहा था पाकिस्तान का। हाँ जी, हाँ हाँ जी, उसमें 500 आदमी थे जिसमें कि महिलाओं को छोड़ दिया गया है। हाँ। और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि सबको मार दिया जाएगा। हाँ हाँ, वो कुछ खबर चल रही थी, मैं देख रहा था। तो बादल तो मंडरा गए थे शो पे, बादल तो मंडरा गए थे शो पे। लगा कि वो बड़ी खबर है। बताइए कैसा मुल्क है, मतलब सोचने की बात है, कैसा मुल्क है। और हम यहां जहां रहते हैं, जहां हम रह रहे हैं, ये जो मेरा मुल्क है, उसमें बहुत सारी बातें हम खुलेआम यहां पर चर्चा करते हैं, बातचीत का। लेह से, लद्दाख से लोग मौजूद हैं। कहां से आना हुआ बेटा? फ्रॉम निजामुद्दीन, ईस्ट दिल्ली ओनली। ईस्ट, हाँ, निजामुद्दीन से, साउथ दिल्ली। जी, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? अरे बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए तो खड़े रहे। हाँ, मैं समझ गया कितनी दूर से आए हैं। कहां से आना हुआ? वेस्ट दिल्ली, उत्तम नगर। उत्तम नगर से। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। नेहा। नेहा, कुछ बोलना है, कुछ कहना है? कहां से आप हैं? असम से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कोई बात? अच्छा लग रहा, चलिए खड़े रहिए, मैं बात। अरे आप खड़े क्यों नहीं होते? आप बैठे हुए हैं, आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मुझे मालूम है। रोज की बोलने की आदत मत डालिए, बहुत परेशानी होगी। हाँ, यहाँ नहीं, घर पर बहुत परेशानी होगी। आप बोलेंगे घर में लड़ाई होगी। हाँ, ज्यादा नहीं बोलने की। चुपचाप पहले खड़ा होना। जिस आदमी को चुपचाप खड़े होना नहीं आता, वो बोलने का कोई हकदार नहीं। पहले चुपचाप धैर्यपूर्वक खड़े होइए, शो में सीखिए। जिस आदमी के अंदर इतना सब्र नहीं कि वो, मैं उससे बार बार कह रहा हूं, मैं उससे सिर्फ ये बार बार कह रहा हूं कि खड़े रहिए, खड़े रहिए। और बाल सफेद हैं, उसके बाद ये दिक्कत है। जी, मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आए हुए हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश वत्स जी, पहले भी हमारे शो में एक बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इनका जोरदार स्वागत करिए। यहां पर ये पहली बार आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंश, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। शर्मिष्ठा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, बातचीत का सिलसिला कुछ देर में शुरू करेंगे। जो लोग आए पहले उनसे बात करेंगे। आज कई मुद्दे हैं। कहां से आना हुआ आपके पास? इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंदिरापुरम गाजियाबाद। कई मुद्दे हैं, भाषा को लेकर बातचीत चल रही है। तमिलनाडु में बात है, बयान दिए जा रहे हैं, हिंदी की बात है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, और मैं आज सारे लोग, ये कोई युवा खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे मुखातिब, वो बूढ़े तोते से क्या बोले हम। लेकिन मैं, हाँ जी, लेकिन मैं क्या बोलूं मैं? अब मुझे कोई सिखाना चाहेगा तो मुझे क्या सिखाएगा? लेकिन हाँ, तुम्हारे कंधों पे ये जो मुल्क है, इसका भार है। मैं तुमसे जो कुछ कह सकता हूं, मुझे तो एक चीज मालूम है कि अगर मैं रोज एक तमिल शब्द बोलूं, या एक कन्नड़ शब्द बोलूं, या एक मलयाली शब्द बोले, तो यहां किसी को ऐतराज नहीं होगा। होगा ऐतराज? आज का शब्द है वणक्कम। वणक्कम, वणक्कम, वड़क्कम। और ये शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से भी हो। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी जो रोजी रोटी है, या जो मैं कही है, अगर मैं कहूं, ईमानदारी से बोलूं, अगर मैं जो बोलता हूं, जो भाषा जो कन्वे करता हूं, वो है हिंदी। और हिंदी से ही सब कुछ होता है। मेरा उठना बैठना सब हिंदी का है। लेकिन मुझे कोई किसी भाषा से, कोई भी कहीं से कोई एतराज नहीं। मैं तो कभी कभी अफसोस करता हूं कि मैं सिर्फ 3 भाषाएं समझ पाया, या समझता हूं। कोशिश करता कि अच्छा होता या 4-5 भाषाएं मुझे आती। असमी आता तो मैं उससे बोलता, असमी हमें बात करता। अगर कोई लेह लद्दाख से आता तो मैं उनसे उनकी भाषा में बात करता। लेकिन अफसोस है, नहीं कर पाया। और ये मुल्क इतना बड़ा है कि कई मुल्क इसके समा जाए, इतना बड़ा मुल्क है, तो कहां तक कोशिश करता। लेकिन आज का वर्ड मैंने बोला, क्या? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। वड़क्कम। वड़क्कम, हेलो, वड़क्कम, हेलो।
यह पहला शब्द है और यह तमिल शब्द है। तमिल का संगम साहित्य अगर ओरिजिनल पढ़ने को मिलता तो कितना अच्छा होता, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ अनुवाद पढ़ पाया, और यह मलाल है जिंदगी भर का। बहरहाल भाषा पर बात है, शब्दों पे बात है, भाषा की मर्यादा पर बात है। लेकिन आज अजहर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपने वायलिन से शुरुआत की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विकास जो आप इतने सालों से गा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षित थैंक यू सो मच, गिटार पर थे। सवाल यह था कि एक शब्द बोला कांग्रेस के लीडर ने, और वो बड़ा कठोर शब्द था, उसको हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने चेयर को नहीं बोला, लेकिन उसने इतना हल्ला मचा लोकसभा में बहुत, और वो शब्द था भी ऐसा ही जिससे लेके, क्योंकि अगर मैं इनसे कहता हूं कि ये मर्यादा में रहा करो, क्या उम्र है तुम्हारी? 24 साल की उम्र है, 24। अगर मैं इनसे कहता हूं मर्यादा में रहा करो, मर्यादा में आचरण किया करो, तो ये मुझसे भी अपेक्षा रखेंगे कि मैं भी वही करूं। अगर मैं अपनी जुबान साफ नहीं कर पाया या वो शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जो गलत हैं, और वो भी संसद में, तब तो दिक्कत है ना। फिर ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता सहमत है या नहीं सहमत है? अंश जी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो खड़गे जी ने बोला वो बयान अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तैयारी करके आए हैं एनईपी पर चर्चा करने के लिए, हमारे पूरे पैनल जो है वो भी तैयार है। और हम सरकार को उन्होंने पर्टिकुलरली फोकस करते हुए, जब भाजपा ने वहां से आरोप लगाया उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हम सरकार को पर्टिकुलरली फोकस करते हुए कि उनको कहां पे टोकना है, वो सब चीज जब भाजपा ने बोला उसके बाद जैसे ही उन्होंने शब्द निकला था वैसे ही उन्होंने बोला कि टोकेंगे, उसके बाद ही उन्होंने तुरंत बोला। लेकिन मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि आज जो उस मुद्दे पर बवाल भाजपा यहां पे खड़ा कर रही है, लेकिन वो इस चीज पे भी तो बोले। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक देश के एक भाग के लिए क्या कहा? अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने इस देश के एक भाग के लिए किया है। उस पर ये मौन होकर बैठे हुए हैं। वो इस चीज पे क्यों मौन हो जाते हैं कि कल जब राहुल जी ने एक मुद्दा उठाया कि कैसे इस देश के महाराष्ट्र की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, 5 महीने में ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि 40 लाख वोटर बढ़ गए, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। उस पर भाजपा चर्चा करने से डरती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के राम कमल दास के 43 बच्चे पैदा हो जाते हैं, इतिहास रच गया। अरे एक व्यक्ति के एक साल में 43 बच्चे कैसे हो गए? राइट अंश, मैंने बिल्कुल टोका टिप्पणी नहीं की, वो करना नहीं चाहिए, उनको बोलना है, हक है। वो शब्द इन्होंने नहीं बोला और वो शब्द मैं भी नहीं बोलूंगा। जो शब्द का इस्तेमाल, जो शब्द संसद के अंदर बोला गया, वो शब्द का ना जो खड़गे साहब ने बोला ना, तो वो शब्द क्योंकि हट गया तो फिर अब उसको बोलने से, कोई रिपीट करने से, और टेलीविजन में ये बहुत बुरा माना जाता है कि अगर कोई गलत शब्द उसको दोबारा बोलो, यानी ये गलती की फिर दोबारा फिर बोलो। ना 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 ना, वो शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन वो शब्द ऐसा ही था और उन्होंने, प्रवक्ता साहब ने उसको ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे ये, फिर उन्होंने बताया ये मुद्दा ये था, एक तो वोटर लिस्ट का, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक ऐसा बयान क्यों दे दिया। मैंने जहां से शुरू किया था, मैं एक बात जानता हूं, इस देश में तर्क हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन विवाद भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है और बहुत सबके मन की बात है, वो ये कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये भाषाएं, इसमें क्या है, कहां से कौन सा झगड़ा, किसका झगड़ा, कौन थोप सकता है किसी को? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हमें जितना अपना सके हम अपनाएं, जितना वो अपना सके। तो मुझे तो ये लगता है कि यहां पे अगर कोई तमिल का स्कूल हो बगल में, तो मैं अभी भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकता हूं, थोड़ा बहुत तो कोशिश करूंगा। और अगर मैं कहता हूं तो ये बात मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, ये आपके मन से भी बात कर रहा हूं कि आपको भी अगर कोई खड़े नहीं हो पाएंगे क्या, या इतने मुतावलापन है, इतनी परेशानी है? कहां से आ रहा हुआ? जी मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से। पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? आरती। आरती आरती जी। और आप? अरुण। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बोलना चाहती हैं, कहना चाहती हैं? बस कुछ नहीं, ये कहना चाहती हूँ अपना देश जैसा है वैसा अच्छा रहे, सब लोग मिलजुल करके रहें और आगे प्रगति की ओर जाए, जैसा मोदी जी लेकर के जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है अपने देश को एक गर्व लेते हुए कि आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये कम से कम भाषा पे तो कोई विवाद ना हो, भाषा पे। हालांकि ये भाषा पे प्रदेश भी बने और भाषा को लेकर बहुत सारे इमोशनल इश्यूज भी हैं, लेकिन ये लड़ाई का विषय बने, ये नहीं। पूर्व में हुआ है, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। बीजेपी
भारत की सभी भाषाएं भारत की हैं। कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जो लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसको आपने और हमने एक्सेप्ट कर लिया है। पर कुछ लोग यदि उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको मानती नहीं है। ये एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। और वरना क्या होगा कि जैसे बगल के देश में ट्रेन हाईजैक कर ली गई, मतलब पहले सुना था कि कोई कार हाईजैक हो जाती है, कोई सुना था हमने कि हवाई जहाज हाईजैक हो जाता है, यहां तो ट्रेन हाईजैक हो गई। और वो पाकिस्तान में ट्रेन ही पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई पूरी। उसके बाद साथ में एक और चीज कहते हैं, विचारधारा जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, यहां पर भी होना चाहिए, सड़क पे भी होना चाहिए। और कौन सी विचारधारा? कि हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। यह बात है जो लोग कहते हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, उनको यह मालूम होना चाहिए यह भारत है और इस भारत का पीएम मोदी है, शेर दिल है। इस शेर दिल को, इस पूरे भारत को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए। जी मैं आया, बिल्कुल आया। अब यही होता है बस, हम तो कह रहे हैं गुजिया खा लो और वहां लड़ाई पड़ी हुई है। मैं कहता हूं गुजिया खा लो, वो लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े जो ना वो डिबेट में बड़ा संयम और बड़ा सॉफ्ट वाला ले आते हैं पहलू, वो गरमाने नहीं देते हैं। अरे काहे का गरमाना? कोई दाल बन रही है क्या? अरे कोई चावल बन रही है क्या? अरे हम आप खड़े हैं, अखलाक बगल में खड़े हैं, रिजवान बगल में खड़े हैं, हम सारे लोग खड़े हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे भाई। तय कर लिया, ना तो भाषा पे लड़ना है और ना ही किसी बात पे मुद्दे पे लड़ना है, सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी, प्रेम का उत्सव है। नहीं बिल्कुल हम यहाँ सब प्रेम करने आए हैं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए भाई। बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। आम आदमी पार्टी, हम भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं और शब्दों की बात कर रहे हैं। हमने उसी सदन में देखा है, आदरणीय माननीय जो थे और जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया विधूड़ी जी ने, शायद दोबारा हम भी नहीं दोहरा पाएंगे यहाँ पे। वो सदन, वो तो मैंने इतना दबाव बना दिया यहाँ पे कि आप अपने मुंह से बोल ही नहीं पाएंगे। अब बोल के देख लीजिए, अगर आप, मैंने तो इतना खुद दबाव बना दिया कि जब मैंने नहीं निकाला मुंह से तो आप बोल के देख लीजिए। यही होता है, लीडर खड़ा होता है, एक बार बोलता है कि ना ये गलत है, तो फिर सारे लोग उस पर बोलते हैं हाँ कि ये गलत है। हाँ, हमारे मत हो सकते हैं, हमारे ये मत हो सकते हैं, ये देखिए ये बात ऐसे होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगी। आप बात आइए, मेरे पास आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? स्नेहल। स्नेहल, कहाँ से आना हुआ? पास इधर आओ, पास आओ। हाँ, कहाँ से आना हुआ? रांची। रांची। क्या कर रही है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। अभी देखो भाषा पे बात हो रही है, अभी बात हो रही है, अभी थोड़ी देर में टैरिफ पे भी बात होगी, अभी संसद के अंदर को लेकर बात हो रही है, तमाम सारे मुद्दे हैं। और पाकिस्तान में तो पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई, वो इस पर भी बात हुई। कुछ कहना चाहते हैं मुल्क के बारे में, बातों के बारे में, जो राजनीतिक दिशा है उसके बारे में, लीडरशिप के बारे में? ओके, सो कंसिडरिंग कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए एंड दैट इज स्टिल एन इशू अभी तक, बट नाउ दैट वी हैव कम सो फार फ्रॉम इंडिपेंडेंस, जब स्टेट्स बन चुके हैं, अभी लैंग्वेजेस का बैरियर लेके लड़ाई होना इज वेरी चाइल्डिश, इमेच्योर, कि लाइक दैट कैन क्रिएट मोर डिविजन। इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता है कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज लाइक आई स्टडी इन वेस्ट बंगाल अभी, तो वहाँ पे आई सी पीपल स्पीकिंग इन बंगाली एंड फॉर मी, मतलब मैं कभी सुना नहीं, कभी बोला नहीं, but I tried to, like, you know, learn a few words, because that's how you go about things. हाँ, जैसे कि केवल चोर कैसे हैं, हमें भी भालो, आपने कैसे, आप तो ये बंगला चाहे तमिल, और जब आप कोशिश करते हैं, आ रहे थोड़ा सा उनसे पूछ लो, बताया मैंने उनको, बगल वालों को बताया मैंने, आ रहे। और जब आप एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, आप कहीं भी हो तो कोई लड़ाई नहीं। मैंने कहा मैं संगम साहित्य पढ़ना चाहता हूं ओरिजिनल में, और ये जिंदगी भर का अफसोस रहेगा, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि अपनी बात जब शुरू करूं आज तो बड़कम से कह दूं। इसमें क्या है, अच्छा लगेगा ना, अच्छा शब्द है, हमारी देश संस्कृति, हमारी गंध से जुड़ा हुआ शब्द है, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और रोज अगर एक बोलूं शब्द, कल मैं कन्नड़ बोलूंगा एक शब्द, और मैं कोशिश करूंगा कि कोई आए तो वो भी बोले, और यही हमारी और आपकी स्वीकार्यता है, और यही होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? विभिन्नता में एकता का रूप है भारत। सभी समुदाय, संगठन, भाषा, साहित्य, सबका मिला जुला रूप भारत है। इसीलिए हम लोगों की पहचान ही पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से हूँ। रहती कहाँ, पीछे कहाँ? बिहार से हूँ। ये बिहार का ही नमक था जो बोल सकता था।
ये पूरे देश को, जब पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को जिसने सिखा दिया। एक बात बताओ, ये जब बात हमें और आपको समझ में आती है, उनको समझ में आती है, कानपुर से आए भैया को समझ में आती है, तो ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आती कि भाषा में करना है? उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है। चाहे वो भाषा पे हो, फिर चाहे किसी पर हो। हाँ, मुद्दा बनाना है ना कुछ तो मुद्दा बनाना है। तंजीब जी बोलेंगे। भाषा पे तो सदन का समय जाया करना ही नहीं है, मूल मुद्दे पे आना है। देश के प्रधानमंत्री 2024 के ये बात जाके तमिलनाडु में बोल दीजिएगा। कमाल की बात कर रहे हैं। मैं तो कमाल की बात ही कर रहा हूं भाई साहब, माफी। कोई भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला जा सकता। आप कह रहे हैं कि आपको तमिल नहीं आती है, सीखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या होता यदि इसे कंपलसरी बना दिया जाता कि आपको तमिल सीखना ही है? तब क्या होता? तब क्या इसी तरह का भाव होता? फिर उस भाषा के प्रति आप एक अन्य भाव लेके आते। हम ऐसा कंडीशन नहीं चाहते हैं, अनकंडीशनल रखें। हिंदुस्तान में हिंदी जितनी तरक्की की है लगातार पिछले 70-75 सालों में, वो आगे भी उसी रफ्तार से तरक्की करती रहेगी, लेकिन किसी के माथे पे हम थोप नहीं सकते हैं। ये उसकी अपनी सोच है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब 2024 के इलेक्शन के बाद में जब बैठ कर कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो कह रहे थे कि देखिएगा कल रिजल्ट आने वाला है, किस तरह से शेयर बाजार उछाल मारेगा। साहब, पिछले 6 महीने में 94 लाख करोड़ निवेशकों के पैसे डूब गए हैं। उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए सदन में क्या? इतने अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लोगों के नाम जोड़े गए, घटाए गए, बगैर एक भाई साहब बता रहे थे कि किस तरह से एक आदमी के 47-45 बच्चे हैं एक ही पते पे। ये कैसे हो गया? उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? जब इसके बारे में चर्चा करने की बात होती है तो आप दूसरा राह ठान लेते हैं, भाषाई मर्यादा पे बात करने लगते हैं। ये बात कीजिए उस पे भी, लेकिन मुख्य मुद्दे पे आइए और उस पे चर्चा कीजिए। भाषा का मुद्दा तमिलनाडु से उठा हुआ है और जो बात कही गई है वो सदन के अंदर बात हुई है, तो इसलिए कहीं से आउट ऑफ रेफरेंस लेके कोई बात नहीं है। बीजेपी, देखिए, सदन में सब बातें होनी चाहिए, हो हल्ला नहीं होना चाहिए। जो भी चर्चा करनी है, होना है, नहीं होना है, और उसका एक कानून बना हुआ है किस तरीके से चर्चा हो। दिग्विजय सिंह बोलने वाले थे, खड़गे साहब बीच में खड़े हो गए, फिर भी कोई बात नहीं। पर इसमें भी ये भी चर्चा होनी चाहिए कि दिल्ली में कहां कहां घपला हुआ था, विपश्यना में क्यों जाना पड़ा, ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि विषय यदि आप उठाओगे पुराने वाले, हमने जब देश बंटवारा हुआ था उसके बाद भारत में कई बंटवारे देखे भाषा के लेवल पे लेके, और लड़ाइयां भी देखी हैं, कभी भाषा पर और कभी पानी पर इस देश को यदि एक रखना है, श्रेष्ठ रखना है, एक भारत रखना है, तो हमको इससे ऊपर निकलना चाहेगा। और हमको इसके ऊपर निकलने के लिए हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि इस डिवीजन पर, इस बात पर, इस भाषा पर, इस यमुना नदी के किनारे पर, इस कावेरी नदी। राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। कहां से आना हुआ बाबू जी? उत्तराखंड से? हाँ जी, मैंने पहचान लिया। ये इतना बड़ा देश है, हाँ जी, आपसे ही मिलने आया हूं। और मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया कि ये शख्स जो आए हैं ये उत्तराखंड से ही हो सकते हैं। जी, क्विक एंड देन आई कम। जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपने सभी लोगों से बात किया, यहाँ पे उत्तराखंड से आए हैं, वो हमारी बहन आई थी, वो हमारी लद्दाख से आई थी, हाँ। कोई वहाँ पे रांची से आई है, कोई कहीं से आई है। लेकिन इन सभी चीजों की अगर आप देखेंगे, सबकी एक कल्चर है अपना, सबका एक अपना विशेष चीज है, उसको जब तक आप प्रिजर्व नहीं करेंगे तब तक आप कैसे करेंगे? यहाँ पे सामने गार्डन है, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल है। अगर सबको, किसी को ज्यादा पानी देने की जरूरत है, किसी को ज्यादा खाद देने की जरूरत है। तमिलनाडु में आप जा रहे हैं, वहां पे उनकी संस्कृति है तमिल, उनकी भाषा को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं तो आप उनके कल्चर को खत्म करने की यहाँ पे बात हो रही है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस पर आप चर्चा करिए। वो यहाँ पे 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जब दिल्ली में जा रहे हैं या किसी नॉर्थ स्टेट में जा रहे हैं तो वहां पे आप सिर्फ एक भाषा सीख रहे हैं, लेकिन जब आप तमिल में आ रहे हैं तो वहां पे आपको 3 भाषा सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आपने हमसे, जो तमाम राज्य हैं, उनसे चर्चा नहीं हुई, केंद्र ने एकदम से उसको थोप दिया। इस चीज का उन्होंने विरोध किया और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। और लेकिन इस चीज पे मैं एक चीज कहना, एक सेकंड, मैं आपकी बात पे नहीं टोक, लेकिन मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। आपने इनसे सवाल पूछा, यही विपक्ष कहता है, आपने इनसे इस चीज का सवाल पूछा और इन्होंने क्या कहा? ये गए पाकिस्तान की ट्रेन पे, ये गए बंटवारे पे, इन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दे रहे आज भी कि जो आज महाराष्ट्र में 40 लाख बड़े हैं वोटर, उसका क्या जवाब है? इसका जवाब नहीं दे रहे कि जो अमेरिका में मोदी जी गए, मोदी जी अमेरिका से जब वापस आए तो उसके बाद मोदी जी के सामने और मोदी जी के बाद अंश एक चीज आपको मैंने कल भी क्लियर की थी और आज आपको क्लियर आपको भी करना चाहिए। वोटर लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं है। हाँ जी, हाँ, चर्चा करे। हाँ, तो चर्चा बहुत अच्छी बात है कि आपके मुंह से मैं चर्चा सुन रहा हूं और बढ़िया बात है, चर्चा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट का काम
ये सरकार का नहीं है। आपको हाँ, आप अगर किसी आपको लगता है इंस्टीट्यूशन में मुझे आपको सवाल उठाना है तो ऑफकोर्स आप उठाइए। सब जगह हार रहे हैं कांग्रेस, कोई भी जगह हो जहां पर ये जीत नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना तो लगाना पड़ेगा कि वहां वोटर बढ़ गए, यहां वोटर कम हो गए, यहां मुसलमान ज्यादा हो गए, यहां हिंदू ज्यादा हो गए, यहां मंदिर बन गया। ये सब बहाने लगा रहे हैं। जहां पर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर जोड़ना और घटाना, सरकारों का काम नहीं होता है ये। राइट, सबसे पहले मुड़क्कम, कदम, कसम। ठीक, 2 शब्दों से बना। हाँ, कदम, कसम और कलम। हाँ। हमें सोच समझ के बात करनी है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बात नहीं करूंगा, पहले चर्चा हो चुकी। जिस प्रकार से मुद्दे पे आ रहा हूँ, हाँ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था भारत के विषय में कि भारत मिनी वर्ल्ड है। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था। इन्होंने कहा, इंदिरा जी ने, हर 50 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती है, वस्त्र चेंज होता है, भोजन चेंज होता है। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था। और जहां तक तमिलनाडु की बात है, अभी मैं साथी की बात से, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मेरे मित्र हैं, इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने खुद ही स्वीकार किया, इन्होंने कहा इनकी बात सुननी चाहिए, रिवाइंड करनी चाहिए। इन्होंने कहा भाषा को फोर्सफुली लागू नहीं करना चाहिए, ये खुद बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश में जिस प्रकार से संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक बात आपको और बता दे, वो फॉर्मूला लागू करना राज्य सरकार का है, राज्य सरकार ने नहीं किया है। बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए, तमिलनाडु ने नहीं किया। बिल्कुल, तमिलनाडु ने नहीं किया। मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है। ये राजनीति ना करे। अभी मेरे साथी ने मंदिर मस्जिद की बात करी, वो भी नहीं होनी चाहिए, आज नहीं होनी चाहिए। आज इस पे चर्चा होनी चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है, एक व्यक्ति के 43 मशीन ठीक हो, मैं ये पूछा मशीन ठीक हो गई? नहीं, देखो समय आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। राइट, मैं ये पूछ रहा था ना कि मैंने बस पूछ लिया कि अगर मशीन ठीक हो गई हो तो आप वोटर लिस्ट पे, और दोनों पे क्लैरिफिकेशन निर्वाचन आयोग को ही देना है। दोनों उन्होंने दिए भी हैं, लेकिन आपकी तसल्ली तक, जब आप कहें कि हाँ पेट भर गया, वहां तक दीजिए। और ये तो हक है इनको सवाल पूछने का, देते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में मसला भी है, वहां पे भी आइए, बात करिए। लेकिन मैं बस ये बात कह रहा हूं, मैं कोई लिंग्विस्टिक का जानकार नहीं हूं, भाषाविद नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो 50 कोस पे वाली बात आपने कही कि भाषा, पानी, भोजन बदल जाता है, इंदिरा गांधी जी ने उसको दोहराया था। ये हम जानते हैं, अपनी संस्कृति को भी और अपनी चीजों को भी। जो जहां है, जैसा है, उसको वैसे ही रेफरेंस पे कोट करना चाहिए। हमारे यहाँ लोककाक्तियां हैं, मुहावरे हैं, वो उसमें ये कहा जाता है कि 50 कोस पे भाषा बदल जाती है, तो वो प्रचलित है। जी नीति शर्मा। जिस प्रकार प्रतीक जी हम आईना देखते हैं और अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उसमें हमें दिखता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, राइट, उसी प्रकार जो भाषा है, जो आपकी वाणी है, वो आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपके अंदर की जो आपकी गूढ़ ग्रेविटी है, उसका प्रदर्शन करती है। वाणी के माध्यम से ये कहा जाता है, कबीर ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे, खुद ही शीतल हो। सदन पे चर्चा होनी चाहिए, मेरे विपक्षी भाई ने बोला। हाँ। तो चर्चा कैसी होनी चाहिए? वेल पे कूद के? चर्चा कैसी होनी चाहिए? माइक्स को उखाड़ के? चर्चा कैसी होनी चाहिए? बिलों को फाड़ के? चर्चा कैसी होनी चाहिए? साउथ और नॉर्थ को अलग करके? चर्चा कैसी होनी चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति को उसके ऊपर रोटियां सेक के। आज कर्नाटक में आप देखिए किस प्रकार से मुस्लिम लीग को एक प्रकार से फेवर दिया गया है, किस प्रकार से वहां के इमामों को, उर्दू के स्कूलों को सरकारी ठेकों पे 4% अलग से उनको दिया है। वक्फ बोर्ड के कानून के लिए 150 करोड़ रुपए तक की सुरक्षा दी गई है। ये लोग जाति के नाम पे, देश के क्षेत्रों के नाम पे, भाषा के नाम पे केवल देश को बांटने का काम किया। आज संगम में डुबकी लगा के आधे देश ने बता दिया कि ना पे यहाँ पे भाषा है, ना जातिवाद है, केवल एक बात है, राष्ट्रवाद है, हिंदूवाद है और संस्कृति की संरक्षण करना। ये भारत की संस्कृति है। विश्व कुटुंब की हम बात करते हैं, सर्वे सुखीना भवंतु की बात करते हैं, लेकिन ये सर्वे सुखीना भवंतु को तोड़ने की बात करते हैं। जी, बट आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आपका जहां भी जिस जगह पे आपको जोड़ना, क्योंकि राइट आपका ही है, कांग्रेस का और संजीव का, उसके बाद फिर मैं आपके पास। जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने मेरे से बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जो है वो वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे पूछना चाहते हैं, अगर सरकार अगर इतना बड़े अच्छे कैसे कहते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है, तो क्यों जो इलेक्शन कमीशन का चयन होता है उस कमेटी में से क्यों चीफ जस्टिस को निकाला गया? क्यों उसमें सरकार के 2 मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक उनके मंत्री को डाला गया और सिर्फ एक औपचारिकता के लिए एलओपी को एक पोस्ट दे दी गई? अगर आपको इतना ही अच्छा आपको लगता है कि निष्पक्षता है तो उसमें चीफ जस्टिस को डालिए। आपने क्यों, जब चीफ जस्टिस उस कमेटी की जो
सुनवाई हो रहा था केस की, उससे पहले ही आपने बड़ी जल्दी हाल हेरा फेरी में आपने निकाल दिया उसकी कि ये हमारे बनेंगे, इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। उसमें क्यों नहीं किया? हम लोग जब ये कहते हैं कि ये हमारे, जब वैसे तमाम हम फॉल्ट निकाल रहे हैं, फॉल्ट कि जो 99% मैं आ गया जनता का। जी जी जी, मुझे समझ में आ, उतनी दूर खड़े रहोगे कैसे बोलूं? हाँ जी बोलिए। डेमोक्रेसी जिसके जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है, इस भीड़ तंत्र में पैसा सर्वोपरि है। इस भीड़ तंत्र को बंद करो, जनता को अधिकार दो, जनतंत्र को अधिकार दो। बहुत अच्छी बात। जी जी, मैं बात समझ गया। जी जी शर्मिष्ठा। प्रतीक जी, मेरा बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ मैं आऊंगा। यहाँ से हट जाओ तुम। हाँ तुम हट जाओ, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम गार्ड पीछे चले जाओ। आप रुको, तुम वहीं गार्ड हट जाओ पीछे। तुम्हें जब नहीं मालूम कोई चीज, हाँ बैठो, मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ इधर आओ शर्मिष्ठा, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी। प्रतीक जी, मेरे 2 सवाल हैं विपक्ष से। जो भी लोग भाषा को लेकर विरोध कर रहे हैं, नई भाषा सीखने से कैसे किसी भी संस्कृति का खत्म हो जाती है? नई भाषा सीखने से तो और एनरिचमेंट होता है। मैं खुद कम से कम 5 अलग भाषाएं जानती हूँ और उससे मेरा अपना कल्चर कभी खत्म नहीं हुआ। मैं ब्रजभाषी हूँ, मेरी मातृभाषा ब्रज भाषा है और वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई, ना वो कल्चर खत्म हुआ। मैं असमिया भाषा जानती हूँ, मैं बांग्ला भाषा जानती हूँ, मैं उड़िया भी समझती हूँ और बोल लेती हूँ, और मैं स्पेनिश भी जानती हूँ। मैंने मास्टर स्पेनिश में किया है, लेकिन मेरे कल्चर में कहीं से भी किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है, ना वो खत्म हुआ। ये मुझे बताइए, क्या तमिलनाडु एक आइलैंड स्टेट है? तमिलनाडु से अगर भारत के दूसरे राज्यों के लोग इंटरैक्ट करेंगे तो उन लोगों से किस भाषा में इंटरैक्ट करना चाहिए? या तमिलनाडु के लोगों को देश के दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनसे किस भाषा में इंटरैक्ट करेंगे? अंग्रेजी में करेंगे। आपको अंग्रेजी स्वीकार्य है क्योंकि, और वो अंग्रेजी स्वीकार्य जिन लोगों ने आपको गुलामी की, जिनको आपको गुलाम बनाया। आपको हिंदी स्वीकार्य नहीं है जो कि अपनी भाषा है, अपनों की भाषा है, अपनी संस्कृति की भाषा है। इसलिए मेरा सवाल है कि एक समाधान बताए विपक्ष कि फिर कौन सी भाषा होनी चाहिए जिसमें तमिलनाडु के लोग दूसरी एक भाषा जिससे देश के अन्य राज्यों के लोगों से बात कर सके। शर्मिष्ठा की जो बात है वो एक ऐसी बात है जिसमें बात कही जाती है कि अगर हमें संपर्क करना होगा तो हम किससे करेंगे, हम कैसे करेंगे? और ये कोई बहुत क्लिष्ट वाली बात नहीं है, बहुत शिष्टता के साथ पूछा गया सवाल। जी, मैं देखो इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे राजस्थान में पहले हर एक जगह आप जाएंगे, अगर अलग अलग रीजन पे जाएंगे तो वहां पे अलग अलग प्रकार की भाषा होती है, लेकिन आज गार्ड मैं तुमसे कह रहा हूं वहां से हटो ना, चलो। लेकिन आज का जो समय है, चुपचाप भाई, तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हाँ जी। लेकिन आज का जो समय है वहां पे तमाम रीजन की जो भाषा है उनको नजरअंदाज करके सिर्फ राजस्थान की एक भाषा बन गई है, जिससे क्या हो कि आज वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो लोकल भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। इसी चीज को हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक बात ये नहीं है कि एक भाषा को लेकर सबसे चर्चा करनी है, कनेक्शन। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल कुछ और पूछा। सवाल उन्होंने ये पूछा कि अगर हम तमिलनाडु में रहते हैं, सवाल उन्होंने ये पूछा, अरे भाई बैठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें, बैठ जाओ ना। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में रहते हैं, अगर संपर्क भाषा के तौर पे बात करनी होगी तो क्या होगा, हम कैसे करेंगे, ये बात जानना चाहते हैं वो। और अगर वो लोग करना चाहेंगे तो क्या बात, कौन सी भाषा होगी जिसके तहत हम करेंगे? जी, क्या ये आज, जरा इनको प्लीज डील कर लीजिए। हाँ जी, क्या आज ये अचानक से हो रहा है? ये काफी समय से हम लोग, आप तमिलनाडु में जाइए, आप असम में जाइए, बंगाल में जाइए, हम लोग बहुत आसानी से कर पाते एक दूसरे से। कैसे करते? भाषा से ही कर पाते। अंग्रेजी है, हिंदी है, कई ऐसी भाषा है, लेकिन अगर उसके लिए अगर आप वहाँ की प्रदेश की सरकार से अगर आप उनसे चर्चा नहीं करेंगे, आप एकदम से थोप देंगे, तो आप वहां से कैसे? देखिए, ये बात सच है कि सहजता से कोई बात कही जाएगी और विनम्रता के साथ कोई चीज स्वीकार की जाएगी, तब तो मैं भी इस बात पे तो बिल्कुल सहमत है, इसमें सहमति है। भाषा पे विवाद इतना बढ़ जाए कि सीमाएं जलने लगे, ये नहीं स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है। जी, मैं आया शर्मिष्ठा। प्रतीक जी, देखिए जो इन्होंने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल भी नहीं। राजस्थानी जितने भी लोग हैं वहाँ भी अलग अलग रीजन की अलग अलग भाषाएं हैं, और 2 राजस्थानी मिल जाए तो देखिए वो कभी हिंदी में बात नहीं करते, वो राजस्थानी में बात करते हैं। 2 बंगाली अगर मिल जाए तो बांग्ला में बात करते हैं, वो कहीं विदेश में भी मिल जाए। हिंदी भाषी लोग विदेश में मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन बंगाली कभी हिंदी में या अंग्रेजी में बात नहीं करता, वो बांग्ला में बात करता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा ऐसे खत्म नहीं होती। और दूसरी बात, जो प्रपोजल है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हम तमिल पे बात नहीं करेंगे या तमिल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी कल्चर कैसे बचेगी? ये सवाल कांग्रेस ने पूछा था। मैं ये बात कहती हूँ, देखिए वहां पर ये
प्रादेशिक। जी मैं आया, आपके पास आया जी। तो प्रपोजल ये तो नहीं है कि खाली हिंदी और अंग्रेजी होगा। प्रपोजल में 3 भाषाएं हैं। अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा को हटाया नहीं गया है, मातृभाषा को बल्कि और प्रमोट किया गया है। कई स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे मातृभाषा अक्सर नहीं होती, लेकिन इसमें मातृभाषा को डाला गया है। तो ये एक अपने आप में इसे भी तो वेलकम स्टेप है, इसका तो स्वीकार करना चाहिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मातृभाषा नहीं हटाया, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना होगा, मुझे मालूम है। हाँ। मैं आपके मशहूर चैनल के माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें संस्कार सब्जेक्ट है ही नहीं। संस्कार सब्जेक्ट उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वैलिड करें, कंपलसरी होना चाहिए। और उसमें पढ़ाया क्या जाए? उसमें एक मिनट, उसमें पढ़ाया क्या जाए? उसमें हिंदुस्तानी महापुरुषों की जीवनियां, हिंदुस्तानी कल्चर पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे थे पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई, ऐसा ना हो पाकिस्तान ही हाईजैक हो जाए। गजब बात कही आज आपने, बड़ी अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही आपने। उन्होंने कहा कि हम अपने वही बात है जो एग्जैक्टली आप बात कर रहे थे, तमिल है, मैंने तो कहा संगम साहित्य है, और उससे अगर आप अछूते हैं तो यकीनन आप यकीन मानिए कि आपने बहुत बड़ा हिस्सा आपसे छूट गया है साहित्य का। वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। जी मैं आया जी। प्रतीक जी, किताबों में पढ़ने से हमें शिक्षा आती है, हम शिक्षित होते हैं, संस्कार नहीं आती। संस्कार माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। घर के माँ बाप यदि अपने बच्चों को सही संस्कार देना शुरू कर दें तो ये नौबत आनी ही नहीं है। स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते हैं, स्कूलों में डिग्रियां मिलती है, स्कूलों में आपके जीवन के फलसफा को पढ़ाया जाता है कि कैसे आप जीवन जिएंगे। संस्कार माँ बाप देते, किताबें नहीं देती हैं। दूसरी जगह फिर आपने नहीं कहा ना कि किताबें नहीं देती हैं। मुद्दे पे आते हैं, फिर मुद्दे पे आपने कहा कि किताबों से नहीं मिलता, तो पहली थ्योरी लाए हो तुम, है ना? मैं मान लिया तुम्हारी बात। किताबों से, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किताबों से ज्ञान अर्जित की जाती है, जीवन संस्कार नहीं। मैंने कहा संस्कार माँ बाप देते हैं, अच्छे बुरे के बारे में वो बताते हैं, आपको समझ में आती है। दूसरी बात, रुको, पहले बात होगी बहस। हाँ जी, यदि संस्कार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विवाद हो रहा है ये हमारे संस्कार के अंदर है। आप ये बताइए, ये हमारे संस्कार में नहीं है, पर फिर भी हमें मुद्दा चाहिए कि विवाद होए, तो ये आज हो रहा है और इस पे आप लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये विवाद जो है ना, मैंने पहले भी उस बात पे कही थी कि भाई आपको क्या दिक्कत है? क्या मैं एक मिनट को मैं भाई आप बहुत बोलते हैं, एक मिनट। हाँ जी बोलो। मेरा कहने का मतलब है सर, किताबों से ही सारी ज्ञान हमें मिले ना। माँ बाप तो हमें एक बेसिकली चीज बताते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे आपको करना है। हम पढ़ेंगे तभी तो हम अपने आप को शिक्षित करेंगे और इस देश के लिए काम करेंगे। ये कह रहे कि नहीं, किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, माँ बाप से संस्कार मिलते हैं। अच्छी बात है सर। भाई एक काम करना, संजीव जी के जो विचार किताबों में लिखे जाएंगे वो किताब मत पढ़ना तुम। जो संजीव जो तुम्हारे विचार हम किताबों में संकलित होंगे वो बिल्कुल ना पढ़े जाएं। हमारी रामचरितमानस, हमारा रामचरितमानस, सुनिए, रामचरितमानस, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और इतने कितनी सारी पुस्तकें, वेद और उपवेद हैं, वो सब वो हमको आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो भैया। हमको सुनिए, आपको लगता होगा और खासकर आम आदमी पार्टी को लगता होगा, हमारे संस्कार, हमारी जो पौराणिक किताबें हैं वहां से लेकर आज के वैज्ञानिक किताबों तक बताया जाता है कि हिंदू धर्म से लेकर दूसरे धर्म तक किस तरीके से निर्वाह करना है। और इसीलिए मेरे को कहना है, माँ बाप के अलावा पुस्तकों से भी हमको संस्कार मिलते हैं और उस इतिहास से भी हमको सबक मिलता है, संस्कार मिलता है, जिससे कि भारत में दोबारा एक नया विश्व गुरु बने। कमाल है, आज संजीव जी के ज्ञान पे मेरे को बड़ी हैरानी होती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उसी विचारधारा से आते हैं डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने, जिन्होंने बोला कि सनातन धर्म का उन्मूलन किया जाए। ये धर्म नहीं, ये डेंगू है, ये मलेरिया है। यहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता। यत्र तत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी हमने महिला दिवस बनाया है, यहाँ पे जितनी विदुषी नारियां हुई है, मंडल मिश्र और शंकराचार्य जी के समय जब उनका वो हो रहा था, तब उनकी वाइफ तो पूछ लीजिए ना कि स्टालिन जी ने जो कहा कि सनातन जो डेंगू है वो संस्कार किताब से आया था या परिवार से आया था?
यदि पोथी पढ़ने वाले में ही संस्कार होता तो वो धर्माचार्य बलात्कार के केस में जेल में नहीं होते। मैंने जो पूछा, मैंने जो नहीं होते, ये मैं जेल में नहीं होते। ये आप पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा कोई आपको। संजीव, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब न देना, किताबों से आया है आपके पास या परिवार से आया है? मैंने आपसे पूछा वो जो स्टालिन का सवाल था। ये संस्कार इनकी विचारधारा से आया, इसकी पार्टी की जो इनकी विचारधारा है कि देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल। कैसे आप धर्म में बांटो, कैसे आप भाषाओं में बांटो। जिस प्रकार से आपने बिहार के नमक को बोला कि बिहार का नमक है, लेकिन भारत के पानी में जब अलग अलग राज्यों का नमक मिल जाता है तो उस पानी की शोभा और आभा अलग से देखने को मिलती है। हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल में इतनी क्षमता नहीं है, उसकी ऐसी सोच नहीं है कि हिंदुस्तान को बांटने की वो बात करे। पहली बात ये, धर्मों के आधार पे बातों के आधार की बात कर रहे हैं आप। कह रहे थे तुम तो कुंभ में कह रहे थे कि वो मृत्यु कुंभ है। जब तुम कह रहे थे वो मृत्यु कुंभ है, तुम मानते ही नहीं हो सनातन धर्म, तब तुमसे क्या पूछे? तब तुमसे क्या पूछा? बताइए हिंदुस्तान में कहाँ बंटवारा हो गया है भाषा के आधार पे? बताइए कौन सा अरे स्टेट बता है, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र का विभाजन ही किया था, हिंदू मुसलमान ना पाकिस्तान। जी, मैं कहना चाहता हूँ भाषा के नाम पर ये खाली राजनीति करते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम तो ऑटो चलाते हो और जब तमिल बैठ जाता है या कन्नड़ वाला बैठ जाता है तो बात कैसे करते हो ऑटो पे? क्योंकि अगर यहां से सवाल आ गया जवाब तो आज की बहस को खत्म कर देंगे और फिर गाना सुनवा देंगे आप लोगों को। ये बताओ जब तमिल बैठ जाता है तो क्या करते हो? तमिल आपके शो में भी आते हैं, काफी लोग आए हैं और उनको कभी कभी लेके भी गया हूँ, लेकिन वो कभी तमिल में बात नहीं की, हिंदी में ही बात की है। ये बात सत्य है सर, हिंदी में ही बात। तो तुम्हारा मन नहीं हुआ कि तुमको भी कुछ तमिल सीख लेना चाहिए? जितना कोशिश ना तमिल ना बंगला सीख ले, बंगाल ना सीखा पाए तो कोई एक ऐसी भाषा सीख ले। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं हमें कोई ऐसी पाठशाला मिले, कहा हर शिक्षा के पीछे गुरु, हमें ऐसा कोई गुरु मिले तो हम हर भाषा सीखे। हमें भी चाहते हैं मेरे देश की सारी भाषाएं जो है राष्ट्र हित के लिए हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को आज का एक शब्द है वणक्कम। वणक्कम, वणक्कम। तमाम दूर दूर से लोग आए हुए, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। शो का आज हो रहा था, आप सोच रहे होंगे कि बड़े शांति के साथ शो शुरू हुआ, ऐसा नहीं था। ब्रेक में बड़ा हो हल्ला था, हो हल्ला इन द सेंस की म्यूजिक था, म्यूजिक के साथ लोग थे, अपनी बातें थी, दो तमाम सारे लोग जो बात कह पाए, कुछ लोग नहीं कह पाए। आपको तो 1 घंटा हो गया खड़े हुए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कहां से आना हुआ आपका? पास से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड वाले आए, उनसे जरूर बात करेंगे हम। कहाँ से आना हुआ उत्तराखंड में? मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक से। अच्छा, तो इधर दिल्ली आते रहते हैं? दिल्ली आता रहता हूँ, मेरी परिवार यही रहता है। परिवार ये रहता है, आप वहाँ रहते? मैं पहले दिल्ली था, लेकिन अभी मैं 10 साल से दिल्ली वही उत्तराखंड। बहुत अच्छा है। और मुझे पहाड़ पे वो जो ताले अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो एक कहानी है, एक दर्द है, एक व्यथा है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप पहाड़ पे रहते हैं, आप परिवार यहाँ रहता है, लेकिन आप वहाँ रहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? पहाड़ की बात कहना चाहते हैं, यहाँ की बात कहना चाहते हैं, जो चर्चा चल रही थी वो कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जरूर कहूँगा, कुछ पहाड़ की कहूँगा। और वहाँ के लिए जो हमारे दिल में एक पीड़ा है, अभी कुछ समय पहले जो है वहाँ प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं एक विधायक, और वो वित्त मंत्री भी है वहाँ से। तो उन्होंने जो है पूरी विधानसभा में गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ियों के लिए कुछ अपशब्द कहे हैं, और वो वहाँ के पूरे पहाड़ में उसकी बड़ी वेदना है और लोग उसके लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन फिर भी जो है सरकार न तो मान रही है और न सुन रही है। और अभी हमने परसों ही सुना कि वो कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स का कुछ बना है, एक फाइनेंस जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, उनका बना। कभी कभी क्या होता है ना, शब्द कहे जाते हैं और शब्द का जो अर्थ होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपने अपनी बात अपनी विनम्रता से कही है, विनम्रता तक पहुंचेगी और विनम्रता से पहुंचेगी और वो वहां पे उसका प्रभाव होगा। जरूर जरूर श्योर, मैं आप ही के पास हूँ, जा नहीं रहा हूँ कहीं। जी बोलिए। और वो तो हमारी एक वेदना है। और वहाँ एक अंकिता भंडारी का हमारी वेदना है, जिस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन वो इतने शायद सब लोगों के बीच में। तो एक काम करिए, किसी दिन एक काम करिए, 5:53 पे आइए और फिर पूरा शुरू से सुनेंगे सारी बात। हाँ, भाषा पे कहना चाहते हैं? जी खैर, भाषा ज्ञान तो सब जगह का जरूरी है, कहीं का भी हो। लेकिन जो एक बात संस्कार की जो मौलवी जी ने कही थी यहाँ पे, उस पर एक बात थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि उन्होंने संस्कार शब्द कहा। तो संस्कार तो परिवार और समाज और ये आजकल मोबाइल भी दे रहा है, लेकिन
जो वास्तव में जो बात होनी चाहिए वो नैतिक शिक्षा की होनी चाहिए। तो वही मतलब था उनका मतलब वही था। लेकिन उन्होंने नैतिक शिक्षा की अगर बात होती तो यहाँ पर शायद बातें कुछ और आती। मैं वही बात कर रहा था, उन्होंने भोलेपन से बात कही थी, आपने चातुर्य के साथ बात कही। दोनों फर्क है। वो बहुत भोलेपन से बात कही उन्होंने, मौलाना थे, चले गए, वो उसको रोजा अफ्तारी किया, उसके बाद चले गए। उन्होंने बहुत भोलेपन से, सीधेपन से बात कही थी। आपके पास शब्द हैं, आपके पास वाक है, आपके पास चातुर्य भी है, तो आपने तीनों चीजें जोड़ के बोली। जी नीति जी कुछ कहना चाह रही थी। जी वणक्कम, नमस्कार जी। वणक्कम। आज ने आपने तमिल का एक शब्द ले लिया, सबने ले लिया। वणक्कम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छी बात है। सत श्री अकाल जी, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ। ये वो छोटे छोटे मोती हैं प्रतीक जी हमारे हाँ। भारतवर्ष के, हाँ। जिनको एक गांठ ने बांधा हुआ है। उस गांठ का नाम है हिंदी। वाह। हिंद। हाँ। हिंद है हम, हिंदुस्तान हमारा है। ये जो समानता, एकता का भाव है, हाँ। अगर 3 भाषाओं की जो प्रावधान भारतीय शिक्षा नीति ने दिया है, रीजनल भाषा को लिया है, और हिंदी भाषा मातृभाषा, तो माँ के नाम से तो छाती चौड़ी हो जाती है प्रतीक जी। वो जननी है, सृजन करती है। नीति जी बात यह है कि आपका तो है मामला, मैं मान लिया, मेरा भी वही है मामला, मैंने भी मान लिया। उधर उत्तराखंड वाले भी सर पूरे ही हिला रहे हैं, आधे मुड़न से नहीं कह रहे, वो भी मान लिया। लेकिन ये समझाने की बात है, और इसको सहूलियत से, इसको बहुत तरीके से और बात करके बतानी होगी। हिंदी भाषा को हर राज्य में उसको हम इन्फोर्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भारत के अलग अलग राज्यों को एक डोर के अंदर पुरोएगा। उसका इफेक्ट इकोनॉमिकल राइज में मिलेगा, उसका इफेक्ट हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग में मिलेगा, उसका इफेक्ट जब हम चाइनीज और स्पेनिश और फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हिंदी भाषा में बात करना, आज अंग्रेजी राइट। नहीं, पहले कांग्रेस की बात सुनूंगा। मैडम की मैंने बात सुनी। मैडम जब से आई है, उन्होंने हर अपने ब्रेक से पहले के वक्तव्य को अगर आप सुनेंगे, हर बार उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का बात की है, उन्होंने सबको एक साथ लेके चलने की बात की है। और ये जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने भी यही बात की है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारी बातें सिर्फ शब्दों में है, या फिर सिर्फ आज ये डिबेट के लिए इन्होंने छोड़ा पहना है? नहीं, एक सेकंड। क्योंकि आज जब उत्तर प्रदेश की भाजपा की जब एक विधायक ये कहती हैं कि हमें मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग जो है विंग बनाना चाहिए, ये कहाँ जाता है आपका ये कब जाता है? जब आपका बिहार में, और ये तब कहा जाता है, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तब कहा जाता है जब ये कहा जाता है, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मुझसे ये कहा गया चुनाव प्रचार से पहले